चली ना, अभी तो और चलेगी। कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग भी तेरे बाप की, और चलेगी भी तेरे बाप। इससे बड़ा अपमान हमारे 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 एपिक रामायण का नहीं हो सकता। देशवासियों को अज्ञानी समझने की भूल मत करना। एक आम बच्चे को भी रामायण इनसे ज्यादा पता है। एक चिर प्रतीक्षित फिल्म जिसका आई थिंक पूरा देश इंतजार कर रहा था पिछले 6 महीनों से शायद। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं आदि पुरुष की। और अभी कल परसों आई थिंक रिलीज हुई है फिल्म। और जब मैंने स्टडी की तो मुझे मालूम पड़ा कि इससे बड़ा भयानक तमाशा नहीं हो सकता। इससे बड़ा अपमान हमारे 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 एपिक रामायण का नहीं हो सकता। निर्देशक ओम राउत को रामायण का रत्ती भर भी ज्ञान नहीं लगता। और फिर वो जो बड़े लेखक हैं, जो शिरोमणि बुद्धिजीवी मनोज मुंतशिर शुक्ला ने तो अपनी लेखनी से इस रामायण को हमारी कलयुगी बना दिया है। त्रेता युग से कलयुगी बना दिया है। अपनी लेखन में बेसिर पैर के डायलॉग, सुला देने वाला स्क्रीन प्ले, और ऐसी प्रस्तुति के आदमी नींद करने जाए तो नींद की गोली भी शर्मा जाए। रामानंद सागर जी वाली रामायण का तो 100वां हिस्सा भी नहीं है ये आदि पुरुष। आदि पुरुष के निर्माण में इतने घटिया स्तर के संवाद लिखने और हनुमान जी के किरदार को बेतुका स्वरूप में दिखलाने के लिए इतिहास उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। लेखकों ने सीता जी, राम जी, हनुमान जी, लक्ष्मण, मेघनाथ आदि किरदारों का भी मजाक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ा। मेघनाथ, उसके जैसे तपस्वी योद्धा कम दिखता है। वो मेघनाथ तपस्वी योद्धा WWF के घटिया रेसलर ज्यादा लगते हैं। पूरे शरीर पर टैटू ही टैटू, और ऊपर से चिंदी डायलॉग, चिंदी स्टाइल के डायलॉग बाजी मारी उन्होंने। बेटा जली, तेरी ये शब्द, बेटा जली तेरी, ऐसे शब्द रामायण जैसे मेकिंग में कहां फिट होते हैं। कोई टपोरी कैरेक्टर था क्या मेघनाथ? सब जानते हैं कि लक्ष्मण को कौन सी शक्ति लगी थी और कैसे मूर्छित हुए थे, लेकिन यहां पर तो उनको शक्ति लगनी थी तो नागपाश में ही से उनको नागपाश को ही इन्होंने यूज किया और मूर्छित करके काम चला लिया। तो रावण डरावना होगा शायद, मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि पंडित था। पर मान के चलो कि अगर वो डरावना दिखाना है तो डरावना दिखाइए ना, लेकिन ऐसा लगता है कि चंद्रकांता का शिवदत्त जैसा वेश पुरुष बनकर आ गया है। अगर आप देखोगे रावण के किरदार को तो आप हैरान हो जाओगे कि किसने ये इमेजिन किया, किसने ये डिजाइन किया है और किसने ये हिम्मत की है। श्री राम को पाने के लिए राम के व्यवहार को अपने अंदर लाना पड़ता है। सिर्फ बॉडी ही नहीं चाहिए उसके लिए, बल्कि प्रदर्शन भी अतुलनीय होना चाहिए। सिर्फ बॉडी का प्रदर्शन राम नहीं बनाता। मैं जानता हूं बात मैं बहुत चुभने की कह रहा हूं, लेकिन मैं सच कह रहा हूं। जो कुछ भी इस फिल्म में है वो रामायण का मजाक बनाकर रख दिया है। और रामायण हमारी आस्था है, किसी का हक नहीं है। मैं कई बार अपने धर्म के खिलाफ खड़े हुए लोगों को मैं बोलता हूं, डांटता हूं कि यू हैव नो राइट टू चेंज द कैरेक्टराइजेशन ऑफ एनी ऑफ अवर कैरेक्टर ऑफ अवर एपिक। अब लंका की अगर बात करें, सोने की लंका थी, मशहूर था। पूरे का पूरा रावण के और हनुमान के जलाने में बार बार ये शब्द आता था, सोने की लंका जला दी है। तो सोने की लंका कितनी चमकदार होगी, लेकिन साहब इस फिल्म में लंका को क्या दिखाया गया है? पूरी सोने की लंका काली काली नजर आती है। और आधी से ज्यादा तो फिल्म में वो तमराज किल्विश हमारे शक्तिमान का मशहूर है, उसका अंधेरा कायम ऐसा लगता है। लंका देश कम बल्कि तिलस्मी और जादुई जगह लगती है। और युद्ध के नाम पर मोहल्ले की चिंदी लड़ाई टाइप दिखा दी गई है, जैसे मोहल्लों में लड़ाई होती है जहां जमकर लात घूसे मारे जाते हैं। अब शब्दों की बौछार हो रही है। ये नहीं है हमारा रामायण। क्या आपको रामायण नहीं पढ़ा? आपने आप रामायण बना रहे हैं और रामायण नहीं पढ़ते। हनुमान जी को आप चमड़े के वस्त्र दिखा देते हैं जहां पर पूरा देश खड़ा हुआ था, अभी भी वही कुछ रखा गया है। क्यों? क्या आप या तो दुस्साहस कर रहे हैं कि हम नहीं मानते इस किताब को, हम नहीं मानते वाल्मीकि के रामायण को, हम नहीं मानते रामचरितमानस को। देशवासियों को अज्ञानी समझने की भूल मत करना। एक आम बच्चे को भी रामायण इनसे ज्यादा पता है। मैं एंड में फिर से रिपीट करना चाहता हूं कि हमारी हिंदुत्ववादी सरकार का ये फर्ज है कि वो देखे कि कोई हमारे धर्म का इस तरह से दुरुपयोग तो नहीं कर रहा है, इंसल्ट तो नहीं कर रहा है।
So wait and see the result of this great film, this big film, this is most awaited film, Adi Purush. Wait and see क्या होता है इसका.